हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कमेंसिलिज्म के बारे में। अब कमेंसिलिज्म क्या होता है? जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म का बेनिफिट होता है और दूसरे को ना तो कोई बेनिफिट होता है ना फायदा होता है। ठीक है, तो कोई लॉस भी नहीं होता, कोई बेनिफिट भी नहीं होता, उसको हम बोलते हैं कमेंसिलिज्म। तो बेसिकली अभी तक हमने देखा कि कंपटीशन क्या होता है, पैरासिटिज्म क्या होता है, प्रेडेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। जहाँ पे हमने देखा किसी ऑर्गेनिज्म का फायदा हो रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है। ठीक है, कंपटीशन में दोनों का ही नुकसान होता है, हमने देखा। पैरासिटिज्म में एक का फायदा होता है, एक ऑर्गेनिज्म का नुकसान होता है। प्रेडेशन में भी एक ऑर्गेनिज्म का फायदा हो रहा है और दूसरे का क्या हो रहा है? प्रेडेशन में तो एक ऑर्गेनिज्म का फायदा और दूसरे का नुकसान क्लियरली है, दूसरे की तो डेथ ही हो जा रही है। इसके अलावा म्यूचुअलिज्म हमने पढ़ा, म्यूचुअलिज्म में दोनों ही ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है। अब ये जो कमेंसिलिज्म है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म का प्रॉफिट होता है, उसको फायदा मिलता है, और दूसरे को ना ही कोई बेनिफिट होता है ना ही कोई हार्म होता है, तो कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं। तो ऐसा जो रिलेशन होता है उसको कमेंसिलिज्म बोलते हैं। देखो, दिस इज एन इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज बेनिफिट्स एंड द अदर इज नाइदर हार्म्ड और नॉर बेनिफिटेड। तो यहाँ पे बोला है ऐसा इंटरेक्शन है जहाँ पे एक स्पीशीज बेनिफिट हो रही है और दूसरी जो स्पीशीज है ना तो उसको कोई हार्म हो रहा है ना तो उसको कोई बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, एन ऑर्किड ग्रोइंग ऑन द एपीफाइट, ठीक है, ऑन मैंगो ट्री। तो मैंगो ट्री पे अगर हम देखते हैं कि ऑर्किड अगर ग्रो होता है, ऑर्किड क्या होता है कि ऐसे छोटा सा प्लांट अगर मैंगो ट्री पे एज एन एपीफाइट ग्रो होता है। एपीफाइट के बारे में आपने पढ़ा होगा, एपीफाइट वो प्लांट होते हैं जो किसी दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं। ठीक है, तो एपीफाइट वो प्लांट होते हैं, एपी का मतलब ऊपर, फाइट मतलब प्लांट, प्लांट के ऊपर प्लांट जब ग्रो होता है, मैंगो ट्री के ऊपर कोई दूसरा प्लांट ग्रो होता है, ऑर्किड। तो यहाँ पे मैंगो ट्री का तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ऑर्किड का फायदा है कि उसको लाइट मिल रही है, उसको सनलाइट मिल रही है ताकि वो ऊपर है हाइट पे। तो ऐसे ऑर्किड का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ऑर्किड जो कि ग्रो होता है जनरली एज एन एपीफाइट ऑन द ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री विल गेट बेनिफिट वाइल द मैंगो ट्री ड्राइव्स नो बेनिफिट। मैंगो ट्री को कोई बेनिफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, लेकिन ऑर्किड को ये फायदा हो रहा है कि उसको सनलाइट मिल रहा है। ठीक है, द कैटल एरगेट एंड ग्रेजिंग कैटल इन द क्लोज एसोसिएशन। देखो, कैटल एरगेट का मतलब होता है जो बगुले होते हैं, जो कैटल के साथ साथ चलते हैं। ठीक है, नीचे आपको एक इमेज दिख रही होगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो कैटल है, एक भैंस है, उसके साथ, या गाय हम बोल सकते हैं, उसके साथ छोटे छोटे कैटल एरगेट चलते रहते हैं। ये आपने भी बहुत ज़्यादा देखा होगा गाँव में वगैरह, इवन आपके एरिया में भी आप रहते होंगे तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वाइट बर्ड्स जिनको हम बगुले बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये कैटल एरगेट्स होते हैं, ये कैटल के साथ चलते हैं। ये क्या करते हैं, जब कैटल खाना खा रही होती है यानी घास खा रही होती है, तो बहुत सारे वहाँ से इंसेक्ट ऐसे वॉश आउट होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो वो जो इंसेक्ट बाहर निकलते हैं उनको ये ट्रैप करके खा लेते हैं। तो इनका क्या फायदा होता है कि जब वो घास खा रही है काऊ, तो वहां से इंसेक्ट जो है जंप ऑफ कर रहे हैं और इंसेक्ट इनको मिल रहे हैं एज फूड। ठीक है, तो इनका फायदा हो रहा है, लेकिन कैटल का कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि कैटल एरगेट्स जो है वो क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं। ठीक है, कैटल्स के। तो इन अ क्लास इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कमनसिलिज्म। ये बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है कमनसिलिज्म का। इसको एक्सप्लेन किया है आगे, कैटल एरगेट ऑलवेज फोरेज क्लोज टू कैटल। कैटल एरगेट हमेशा बहुत क्लोज कैटल के फोरेज करते हैं यानी अपना खाना ढूंढते हैं। एज कैटल मूव दे फ्लश आउट द इंसेक्ट दैट माइट बी डिफिकल्ट फॉर द एरगेट्स टू फाइंड एंड कैच। तो जैसे जैसे कैटल मूव करती है या खाना खा रही होती है, अपना ग्रास खा रही होती है, तो बहुत सारे जो इंसेक्ट होते हैं घास में से फ्लश आउट होते हैं, और वो फ्लश आउट होते हैं तो वो कैटल एरगेट उनको ट्रैप करके खा लेती है, जो कि कैटल एरगेट के लिए अकेले कर पाना मुश्किल है। दूसरा हम बात करते हैं, अनदर एग्जांपल ऑफ कमेंसिलिज्म इज इंटरेक्शन बिटवीन द सी एनिमोन एंड दैट ऑफ द स्टिंगिंग टेंटाकल एंड द क्लाउन फिश दैट लिव्स अमॉन्ग देम। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है कि सी एनिमोन एक ऑर्गेनिज्म है जो कि जनरली हम देखते हैं कि समंदर में होता है और सेडेंट्री होता है, एक ही जगह पे होता है जनरली। तो उसके ऊपर टेंटाकल होता है, ये पॉइजनस टेंटाकल होता है। ठीक है, और इन टेंटाकल्स के बीच में, ये स्टिंगिंग टेंटाकल का मतलब है कि वो उससे किसी को घाव लग सकता है, स्टिंगिंग यानी डंक मारने वाले। ठीक है, तो ऐसे टेंटाकल होते हैं उनमें। तो इनके बीच में क्लाउन फिश रहती है, इनके बीच में क्लाउन फिश रहती है ताकि उनको प्रोटेक्शन मिले। तो अगर आप देखो ये इमेज, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो टेंटाकल है, दिस टेंटाकल, ये स्टिंगिंग टेंटाकल है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म इसके कांटेक्ट में आता है तो उसको स्टिंग मारते हैं, लेकिन ये जो है, ये फिशेस को ये कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इनकी स्किन जो है वो उतनी सही होती है कि वहाँ पे उनको कोई इफेक्ट नहीं होता ज़्यादा। तो वो वहाँ पे स्टिंगिंग टेंटाकल्स के बीच में सर्वाइव करते हैं क्लाउन फिशेस। ठीक है, ताकि वो बाकी ऑर्गेनिज्म से बचे रहे। यहाँ पे फिशेस का फायदा हो रहा है, लेकिन सी एनिमोन को ना कोई नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है। सी एनिमोन का डायग्राम आपके क्लास 11th के किंगडम एनिमिलिया बुक में कुछ इस तरीके का ऑर्गेनिज्म दिखता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का ऑर्गेनिज्म दिखता है, ऐसे टेंटेकल्स होते हैं उसके बॉडी के बाहर बहुत सारे, और इन टेंटेकल्स के बीच में हम बोल रहे हैं ये ऐसे सी एनिमोन होता है। इन टेंटेकल्स के बीच में क्लाउन फिश यहाँ पे सर्वाइव कर रही है, ये क्लाउन फिश सर्वाइव कर रही है। ठीक है, तो क्लाउन फिश को तो यहाँ पे
प्रोटेक्शन मिल रहा है, लेकिन सी एनिमोन को ना तो कोई नुकसान हो रहा है ना तो कोई फायदा हो रहा है। देखो इसके अलावा यहाँ पे बोला है द फिश गेट प्रोटेक्शन। देखो फिश जो है उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है प्रेडेटर से, अपने शिकारी से, विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटेकल। तो वो शिकारी हमेशा इन स्टिंगिंग टेंटेकल से, डंक मारने वाले इन टेंटेकल से बच के रहता है, अलग रहता है। एनिमोन को कोई फायदा नहीं हो रहा है। सी एनिमोन डज नॉट अपीयर टू हैव और ड्राइव एनी काइंड ऑफ बेनिफिट फ्रॉम होस्टिंग द क्लाउन फिश। क्लाउन फिश को रखने का उसको कोई खास फायदा नहीं मिल रहा है, बट स्टिल ये हम देखते हैं कि इस तरीके से कमेंसलिज्म वर्क करता है। 3-4 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल हमने देखा कैटल, पहले तो एग्जाम्पल हमने देखा कि मैंगो ट्री पे जो ऑर्किड ग्रो करता है एज एन एपीफाइट, वो एक एग्जाम्पल है। मैंगो को कोई फायदा नहीं है, ऑर्किड को फायदा है, सनलाइट मिल रही है, मैंगो ट्री का हो गया। दूसरा हमने देखा कि कैटल एयरगेट्स का एग्जाम्पल है, कैटल एयरगेट्स को फायदा होता है, कैटल को कोई खास फायदा नहीं होता। तीसरा एग्जाम्पल हमने देखा क्लाउन फिश का, जो कि सी एनिमोन के पास रहती है, सी एनिमोन के स्टिंगिंग टेंटाकल में उसको फायदा होता है, प्रोटेक्शन मिलता है, सी एनिमोन को कोई फायदा नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट हमको यहाँ पे कुछ डेज के बारे में बताया है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमएसटी सीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद करना है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को होता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को होता है, वर्ल्ड अर्थ डे की बात करेंगे तो 22 अप्रैल को होता है, और वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को होता है। ये डेट्स आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये जनरली एग्जाम में पूछी जाती है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एमएचटी सीटी। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये लेसन में से ज़्यादा क्वेश्चंस तो आते नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही लॉजिकल और क्या बोल सकते हैं कि थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेसन जो होने वाला है वो लेसन हम अभी जल्द ही शुरू कर देंगे। ठीक है, वो भी इकोलॉजी का ही लेसन है, एनर्जी फ्लो जिसको हम बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी फ्लो। तो वो हम स्टार्ट कर देंगे, और उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा हमको पता है कि सिलेबस डिलीटेड है, जो डिलीटेड रहेगा उसको कवर कर देंगे, और उसके आगे फिर कंप्लीट सिलेबस भी फॉलो आउट करेंगे। तो यहाँ तक ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हमारे वीडियोज़ के साथ बने रहिए, खुश रहिए, ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए। लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।